हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स मिरर। मैं हूं शिवानी और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि हमें एक्चुअली में कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे का दांत आने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। बच्चे के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस दिखेंगे जिसकी वजह से हम ये जज कर सकते हैं कि बच्चे का दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बच्चों के दांत निकलने का जो टाइम होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो बच्चे के दांत निकलने का सही टाइम होता है वो 4 महीने के बाद बच्चे का जो दांत होता है वो कभी भी आ सकता है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो दांत आने का प्रोसेस होता है वो 4 से 7 महीने के बीच में होता है। कुछ बच्चों का 8वें महीने में भी होता है और उसके बाद से भी दांत जमते हैं। तो मतलब पूरा मिला जुला करके 1.5 साल तक बच्चे के दांत का आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। 1.5 साल तक बच्चे के दांत आ सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि बच्चे के दांत आने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो चेंजेस है वो है कि बच्चा जो होगा वो किसी भी चीज़ को बाइट करने की कोशिश करेगा। मतलब उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो खिलौना है, कपड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ है, वो डायरेक्ट मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आपका हाथ भी उसके मुंह के पास जाता है तो आपके हाथ को भी अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा। मतलब किसी भी चीज़ को वो बाइट करने की कोशिश करेगा। इसका साफ साफ सा मतलब है कि बच्चे का जो दांत आने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि बच्चे का सलाइवा, जैसे हमेशा बच्चे का लार आना, मतलब मुंह में हमेशा गीला गीला पानी आना या फिर आसपास पूरा मुंह के एरिया में भीग जाना, ये जो एक सिम्टम है ये भी एक दांत आने के प्रोसेस का ही सिम्टम है। जब बच्चों के दांत आने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक और सिम्टम जो कि बहुत कॉमन है, दांत में का कनेक्शन जो है वो ऑब्वियसली कान में और माइंड के तरफ से होता है। तो जब दांत आना शुरू होता है तो बच्चों के कान में इचिंग होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो इसके लिए बच्चा जो होता है वो कान में बार बार अपने हाथ को डालने की कोशिश करता है और कान को हमेशा खुजलाता रहता है। सेम ऐसे ही सर के साथ भी वो करता है, हमेशा सर को भी खुजलाता रहता है, हमेशा टच करता रहता है। इसका भी मतलब है कि जो बच्चे का दांत आने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एक और कॉमन सिम्टम है जो है कि बच्चे का भूख ना लगना। जब भी बच्चे का दांत आना शुरू हो जाता है तो उसको भूख कम लगने लगता है या फिर वो खाना ही छोड़ देता है। हो सकता है कि आपका जो बेबी है वो बस ब्रेस्ट फीड का डिमांड करे, बस आपका ही दूध पीने का कोशिश करे। तो इस केस में आप उसको फोर्स नहीं करिए, आप अपना ब्रेस्ट फीड ही दीजिए। बाद में जब उसके दांत आने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको पेन नहीं होगा, तब वो ऊपर का खाना शुरू कर देगा। जब बच्चे का दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो एक और सबसे कॉमन सिम्टम होता है, वो होता है बच्चे के नींद को ख़राब होना। मतलब रात हो या दिन हो, जो बच्चा होगा वो अच्छे से नहीं सो पाएगा। दिन में भी वो अच्छे से अपना नींद नहीं ले पाएगा और रात में भी अच्छे से अपना नींद नहीं ले पाएगा। इसका रीज़न ये होगा कि जो उसका गम्स होगा उसको पूरा क्रैक करके जो उसका दांत निकल रहा होगा उसको उससे बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसके लिए जो बच्चा होगा वो नींद नहीं ले पाएगा। आपका बच्चा एक और काम ये कर सकता है कि हमेशा अपने हाथों की उंगलियों को या अपने पैर की उंगलियों में अपने मुंह में लेकर के जाएगा या फिर किसी भी चीज़ को चूसने की कोशिश करेगा, जिससे उसके मसूड़ों को आराम मिलेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि बच्चे का जो दांत आने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं बच्चे को फीवर हो जाना, बच्चे को वॉमिटिंग होना, बच्चे को डायरिया होना, लूज मोशन होना। ये जो सिम्टम है बहुत ही कॉमन है, ये ऑब्वियसली हर बच्चे को होता है। बाकी और भी जो सिम्टम्स मैंने बताया है, हो सकता है कि 1-2 ऐसे सिम्टम्स हो जो आपके बेबी के अंदर ना हो। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों के अंदर सारे सिम्टम्स दिखाई दें। तो फिर उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब बच्चों के दांत आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिर उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।